हेलो। हेलो। मानसी तिवारी, साहिल। हेलो। हेलो। हाँ, कल क्वेश्चन आंसर तो हो गए थे, एक्सरसाइज हो गई थी। क्यों? हेलो साहिल। कोई दिक्कत तो नहीं? एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने जो टिक लगा के भेजा था। हम्म टिक हमने भेज दी थी इसलिए क्योंकि आसानी से इसी से आपने लगा लिया होगा। ठीक है। तो अभी आपको आपका 25 तारीख को टेस्ट है कंप्यूटर का। तो मैंने टेस्ट टेस्ट के लिए क्या बताया था? हेलो। सुहानी। हाँ, टेस्ट ये क्वेश्चन आंसर सबके हो गए थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू। हम्म हम्म क्वेश्चन आंसर सबके हो गए थे। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हम्म ठीक है। तो इसके बाद हम 25 को हमारा को टेस्ट है कंप्यूटर का। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो एमसीक्यूज में दिए हुए एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, ये अच्छे से तैयार कर लेना पूरा। सभी बच्चे, मानसी तिवारी, सुहानी, साहिल, इकरा, परवीन। आई बात समझ में? और जो चैप्टर नंबर सिस्टम वाला जो मैंने उधर कराया था अप्रैल और मई में, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन और उसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री स्टार्टिंग में कराई थी, समझ में आ रहा है सबको? वो अच्छे से थोड़ा देख लेना, उस पर डिपेंड क्वेश्चंस होंगे थोड़े। ठीक। बाकी पेपर सरल ही होगा, आराम से करना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों के हो गए तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं फिर। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अभी 5 बच्चे जुड़े हैं। किसी का क्वेश्चन आंसर कोई कोई किसी का कोई क्वेश्चन आंसर छूटा हो तो मैंने पिक खींच के भेज दी थी। हो गया है। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, बोलो। हेलो। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? मानसी तिवारी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो फिर हम, गुड मॉर्निंग वैष्णवी। चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1। हम्म चैप्टर 1 देखिए हमारे पास है। चैप्टर 1 सभी बच्चे खोल लेंगे, बुक बुक है ना सभी के पास? कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। ठीक है, टेस्ट का सभी को समझ में आ गया? टेस्ट का जो मैंने बताया है। ठीक है। हेलो। चैप्टर सेकंड में चैप्टर सेकंड में कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक्सरसाइज अच्छे से देख लीजिएगा आप। और नंबर सिस्टम जो बताया था उसके एमसीक्यू सारे देख लीजिएगा आप, सभी बच्चे। और एमसीक्यू सारे देख लीजिएगा सेकंड चैप्टर के। और नंबर सिस्टम में जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कराया है उसको अच्छे से कर लेना। ठीक। एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाला, तो वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस सभी बच्चे कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे आपको, पहले ही हम बता दे रहे हैं आपको।
ठीक, चलिए चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम, अब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से कंटिन्यूअस चलेंगे, इसके बाद अब चैप्टर नंबर 3 करें बताएंगे, इसके बाद आगे चलते चलेंगे। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर सिस्टम कह रहे हैं एक फंक्शनल यूनिट होती है, कह रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं उसमें, एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर्स, और उनमें सॉफ्टवेयर्स इनबिल्ड होता है। कहने का मतलब जैसे हमारे पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो उसमें एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में, तभी हम कंप्यूटर चला पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड होते हैं, यूजर्स कॉमन स्टोरेज फॉर ऑल और पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द डेटा नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये बताना चाह रहे हैं, यूजर्स कॉमन स्टोरेज फॉर ऑल और पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एंड ऑल्सो फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द डेटा नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, कॉमन स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, डेटा हम कहीं भी लेंगे कंप्यूटर में स्टोर करना पड़ता है एक, या पार्ट ऑफ प्रोग्राम और पार्ट ऑफ डेटा नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें उस डेटा या नेसेसरी प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट्स यूजर रिटन एंड और यूजर डेजिग्नेट प्रोग्राम। और प्रोग्राम कंप्यूटर में कौन से रन होते हैं, जो यूजर रिटन होते हैं, जो यूजर के द्वारा लिखे जाते हैं वो रिटर्न होते हैं। परफॉर्म यूजर डेजिग्नेटेड डेटा मैनिपुलेशन इंक्लूडिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। इसके बाद यूजर डेजिग्नेटेड डेटा मैनिपुलेशन होता है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म एट दैट टाइम। ओके, क्लियर, समझ में आया सभी को? हेलो, क्लियर हो रहा है? किसी भी बच्चे को ना समझ में आया बता देना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हमारा इसमें दिया हुआ है based from the following definition a computer system has the following component। अब जो डेफिनेशन हमको दी जा रही है उसके बेस्ड पर कंप्यूटर सिस्टम है फॉलोइंग कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से, एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और यूजर होता है। सही सही बात है, हार्डवेयर पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, और अब तीसरा यूजर मेन होता है, तभी हम लोग आपस में कनेक्शन, इन्हीं तीनों के कोऑर्डिनेशन से कंप्यूटर सिस्टम हमारा बनता है और हम उसको यूज कर पाते हैं। इनमें से किसी भी चीज का एब्सेंस होगा तो वो चीज हमारी फिर कंप्यूटर सिस्टम को नहीं बना पाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। हार्डवेयर, पहला आता है हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर रिफर्ड टू एज हार्डवेयर। भाई जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है विच कैन बी टच इट, जिनको हम छू सकते हैं, रिफर टू एज हार्डवेयर होते हैं। जैसे ऑल द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट्स एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। स्टोरेज यूनिट जो हो गई और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर मस्ट रिक्वायर टू रन द सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर कह रहे हैं मस्ट रिक्वायर टू रन द सॉफ्टवेयर, जो भी हार्डवेयर होते हैं वो जरूरी होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। अच्छा, विदाउट सॉफ्ट हार्डवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो अगर जब हम उसको स्टोर करते हैं तो हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है वो, और हार्ड डिस्क एक हमारी हार्डवेयर पार्ट है, और जब उस पर स्टोर होता है तभी वो हम उसको उस पर रन करा सकते हैं। तो बिना उसके हार्डवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमें जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रन कराना है तो उसके लिए इसमें
हमारे पास तुमने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे माउस का सॉफ्टवेयर डालते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जिनकी वो कौन सी फाइल्स होती हैं, नहीं जैसे कहते हैं ना साउंड साउंड बजाने के लिए साउंड का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है वो सब, तो उस तरीके की फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। आई बात समझ में? हेलो। अच्छा वो कहते नहीं है वो क्या, मेरे को याद नाम नहीं याद आ रहा है, वो जैसे साउंड वगैरह ग्राफिक्स ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर जब हम डालते हैं कंप्यूटर में तभी वो चलता है। देखो साउंड हमारे पास स्पीकर लगा हुआ है, पर आवाज कब आएगी जब, हाँ सॉरी ड्राइवर्स, याद आ गया, साउंड ड्राइवर्स डालते हैं, याद आया आपको? हेलो। आपने सुना होगा जैसे कंप्यूटर खरीद के लाते होगे तो उसमें साउंड ड्राइवर्स जब तक नहीं डालते हो तब तक तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देती होगी साउंड की। तो वो ड्राइवर्स जब तक नहीं, तो ड्राइवर्स जब डाले जाते हैं तभी वो काम करता है। तो वो ड्राइवर्स जो होते हैं वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हमें रन कराना है। तो सॉफ्ट ठीक है, तो यही वो बताना चाह रहे हैं, आगे देख लेते हैं। हार्डवेयर मस्ट रिक्वायर टू रन द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी डिजिट्स, और हार्डवेयर हमेशा क्या अंडरस्टैंड करता है, ओनली बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 in the form of voltage pulses. We know that computer is a digital machine. It it only understands 0 and 1 binary digits, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज पल्सेस, तो वोल्टेज पल्सेस के रूप में इसको, ठीक है, देखता है। वेरियस मेटल्स, सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंपोजिट्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर बनता कैसे, क्या मेटल्स का भी यूज होता है? अगर हार्डवेयर, अगर आपने कभी मदरबोर्ड देखी हो तो उसमें मेटल्स, सिरेमिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स और कंपोजिट्स का यूज करके हार्डवेयर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिकॉन, कॉपर, प्लास्टिक, पॉलीमर्स एक्सेट्रा। क्लियर हुआ ये? हेलो हेलो। हाँ समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर में आईसी लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, उसमें उसमें सिलिकॉन का भी यूज होता है। सिलिकॉन मटेरियल आपने जानते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, सुना होगा नाम, आप पढ़ा है कि नहीं अभी तो मुझे नहीं मालूम, पर नाम आपने जरूर सुना होगा। क्यों? हेलो। तो उसमें मेटल, सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, कई चीजों का यूज करके हमारे वो हार्डवेयर को मेंटेन किया जाता है। मदरबोर्ड की देखी किसी ने मदरबोर्ड? तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की, अब कभी अगर देखो लैब में अगर खुलेगा कभी भी नीचे का सीपीयू पार्ट तो मैं दिखा दूंगा उसमें क्या क्या होता है, अगर ऐसा मौका मिला तो बताएंगे जरूर। ठीक है, तो वो ये सब हार्डवेयर इस तरीके से सारे बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कंप्यूटर सिस्टम और यहाँ तक में? हम्म, किसी को कोई डाउट तो क्वेश्चन पूछ लिया करा करो। ये जूम क्लास में डाउट सेशन है आपका, जो भी जैसे दिक्कत हो क्लास ओवर होने के बाद इसको रीड कर लिया करा करो चैप्टर को अच्छे से, और इसके बाद जो भी डाउट, अगर यहाँ पे जैसे मैंने पैराग्राफ जो डिक्टेट किया नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछोगे। आई बात समझ में? चलिए चलो, अब नेक्स्ट पेज पलट लो, सेकंड सिक्स, पेज नंबर 6 पे आ जाओ, सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। A set of computer programs, comma procedures and associated documentation concerned with the operation of a data processing system is known as software। ठीक है, तो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी कंप्यूटर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसीजर्स और एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई? कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ये तो हमें पता है। तो सेट ऑफ जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स किसी तरीके के, या एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन को जब हम आपस में कलेक्ट करते हैं तो कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, और जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर मेक्स हार्डवेयर रन। और एक तरीके से सॉफ्टवेयर भी हैं जो हार्डवेयर को रन करवाते हैं। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। तो इसमें कहने का मतलब है जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, ये सेट ऑफ प्रोग्राम, हेलो, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्ट करते हैं हार्डवेयर को टू रन द पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क। तो ये जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, हमने एमएस ऑफिस रन करा है, तो एमएस ऑफिस जैसे तुमने स्टार्ट किया, खोला, उसके बाद वर्ड खोला, तो जब वर्ड की फाइल खुलती है तो वो हार्डवेयर को एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमको अब ये खोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सारी चीज अब बाइनरी फॉर्मेट में करते हैं क्योंकि डिजिटल मशीन है, 0 1। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है बेटा? अलग बैठा करा करो रूम में, आवाज नहीं आनी चाहिए ना, कम से कम क्लास चल रही है तो आवाज एकदम बिल्कुल नहीं आए। वैसे सेपरेट होके आप एक रूम में बैठा करिए जिससे आवाज ना आए इधर उधर। तो कम से कम घर वालों को कह दिया करिए थोड़ी देर, 45 मिनट की बात है, क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस और जावा, ये दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दे कैन रन ऑन द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। जैसे सी के लिए टर्बो सी सॉफ्टवेयर होता है, जब वो इंस्टॉल करते हैं वही हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद सी प्लस प्लस होते हैं, ऐसे वो भी टर्बो सी पे रन करता है, टर्बो सी प्लस प्लस होता है। जावा के लिए अलग जावा कंपाइलर होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है। तो ऐसे वो सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ठीक, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हेलो, जहाँ ना समझ में आए तुरंत पूछना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूजर्स। यूजर्स यूजर्स देख लेते हैं। Users are the people who use the computer hardware with the help of computer software for doing some useful work। ठीक है, यूजर्स जो होते हैं वो पीपल होते हैं, वी आर द ओनली थिंग हु यूजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब हम लोग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करते हैं फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, तो वो यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हम्म अब इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is most commonly created by computer programmers using a programming language। ठीक है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग programmers use the programming language to create a computer software। The programmer writes command in the programming languages that are similar to what someone might use in everyday speech। तो प्रोग्रामर क्या करते हैं, कमांड्स को राइट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दैट सिमिलर टू व्हाट समवन माइट यूज इन एवरीडे स्पीच। ऐसे ही जैसे कि हम लोग एवरीडे स्पीच में अपनी वो बातें कहते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एक कमांड राइट करते हैं जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है टू रन द सॉफ्टवेयर। दीज कमांड्स आर कॉल्ड सोर्स कोड। ये जो कमांड्स होते हैं ये हमारे सोर्स कोड कहलाते हैं। अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड अ कंपाइलर इज देन यूज्ड ऑन द सोर्स कोड ट्रांसफॉर्मिंग द कमांड्स इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करता है और उनके कोड को ट्रांसफॉर्म करके कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराता है लैंग्वेज के बारे में। द रिजल्ट इज एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर उस तो रिजल्टेंट क्या आता है, एक एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर, जिसका अनदर नेम भी सॉफ्टवेयर होता है। फॉर द हार्डवेयर अलोन मेक्स अ डम्ब मशीन। अगर केवल हार्डवेयर अकेले की बात कर ली जाए तो वो एक डम मशीन है, कुछ भी नहीं है। इट इज द सॉफ्टवेयर दैट पुट्स
लाइफ इनटू इट। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक तरीके से उनके लिए लाइफ होती है कि एकदम, मतलब सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर में जान होगी, कहने का मतलब है। द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन टोके टूके इन 1958। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? हेलो, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जैसे अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीद के आ रहे हैं, लेके आते हो, अगर तुम उसको खरीद के लाए, अगर उसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ना कराओ, तो क्या वो मशीन किसी काम की होगी? वो कंप्यूटर किसी काम का होगा? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो रन नहीं करा पाते होगे ना, कि रन करा लेते हो अपना सिस्टम? नहीं। तो वही चीज ये यहाँ पे कह रहा है कि हार्डवेयर एक अकेले मेक्स अ डम्प मशीन, बट सॉफ्टवेयर दैट पुट्स लाइफ इनटू इट। द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट, कह रहा है, यूज सबसे पहले सॉफ्टवेयर का यूज किया था जॉन टोके ने 1958 में। डू यू नो में क्या बता रहा है? प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु डिजाइंस राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर इज अ पर्सन, एक पर्सन होता है जो कि डिजाइन करता है, राइट्स करता है एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामर हमारा वो प्रोग्रामर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, तो वो प्रोग्रामर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, राइट करते हैं और टेस्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। अब हमारे पास आता है यहां तक किसी को कोई डाउट? हेलो। जितने भी 22 बच्चे ऐड हैं, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, चलिए आगे आता है, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज। तीन तरीके के सॉफ्टवेयर आपने पढ़ रखे होंगे। दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट लिख दिया है, डेवलपमेंट वैसे होता नहीं है, सिस्टम एप्लीकेशन। डेवलपमेंट की जगह तुमने इस वर्ड सुना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नहीं सुना होगा। हेलो, क्या? यस सर, क्या सुना है बताओ? बताओ, नहीं सुना है ना? अच्छा, ये डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच हैव टू कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कॉन्फ़िगरेशन करता है, कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, तो वो देयर आर 14 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं आपको बताऊंगा 14 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं, जरा उनके नाम भी तुम लिखते चलना जब हम उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, वैसे तुमने पिछली क्लासेस में, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बताना पड़ेगा इसके बारे में कि इसको पढ़ लोगे? फिर भी हम डिस्कस कर देंगे, पता तो होगा। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बताइए? हेलो, हेलो, नहीं आ रहा क्या किसी को? अरे ये तो बहुत so सरल चीज है, क्या पढ़ाया नहीं गया है पिछली क्लास में? ये तो बेसिक चीज पूछ रहा हूँ मैं। हेलो, चलिए, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ही अच्छा, चलो बताओ, क्या बता दें दोबारा, कौन सी चीज बताओ? हेलो, हेलो, अरे भैया बोला तो करा करो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो बिल्कुल। हाँ पीयूष पाल, आपका क्या क्वेश्चन था? आवाज ही नहीं है, म्यूट है पीयूष। हम ये पूछ रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हम कर रहे हैं।
बताओ। हम्म। तो अभी इसको देख देख के बता रहे हो क्या कहीं से? हैं? इतना टाइम लगता है? नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगता है। देख, देखो इधर सुनो। अच्छा, इतना टाइम थोड़ी, ये तो एकदम मुंह पे होना चाहिए। भाई, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद आया कुछ? पीयूष पाल। हम्म। देखो बेटा, अब इसमें देख लो, ये सब तो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। हमें तो लगा ऐसा हो नहीं सकता। ये तो सिक्स सेवन क्या क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ, सेकंड सेकंड थर्ड से लेके फोर्थ से लेके सेवन तक में पढ़ा दिया जाता है। ये तो कई बार पढ़ते हो, वही चीज है। बस थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्मेट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? System software represents programs that allow the hardware to run properly। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को प्रॉपरली रन कराते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। और सबसे मेन चीज, जिसके भी ये खड़खड़ आवाज आ रही, बंद करो भाई, डिस्टर्ब होता है बीच में। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। ये यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद द सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक। अब कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स टास्क like transfer data from memory to disk or rendering text onto a display device। क्या करता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स टास्क लाइक ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। वो क्या करता है? मेमोरी से डिस्क पर डेटा को ट्रांसफर करता है, रेंडरिंग करता है और टेक्स्ट ऑनटू अ डिस्प्ले डिवाइस, और उसके बाद हमें डिस्प्ले डिवाइस पे वो दिखता है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कई बार, पता नहीं बताया है कि नहीं, देखे तुम्हें मालूम है कि नहीं, तुमको पिछले टीचर्स ने बताया है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टोर कहाँ होता है? कंप्यूटर के किस हार्डवेयर पार्ट पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है? कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? सी ड्राइव में। किसने बोला सी ड्राइव में? फ्यूज। अरे कोई बात नहीं, बताओ ना, जो भी आंसर आएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बताएं तो आप, फिर हम उसको करेक्ट करें। अरे चलो, अंकित ही ने बोला हो। अंकित। बेटा, आपका आंसर क्या है? सी ड्राइव। तो ड्राइव, अच्छा ड्राइव्स क्या होती हैं? ड्राइव्स, ये ड्राइव्स कैसे बनती हैं, बता सकते हो? सी ड्राइव हार्ड डिस्क होती है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो भाई, हार्ड डिस्क में ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है। अब हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड होता है, तो ये वर्किंग इसकी कैसे होती है? जैसे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड होता है, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो ये इसका प्रोसेस आप जानते हैं क्या होता है बेसिकली? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग प्रोसेस? कौन बताएगा? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप। हेलो। बूटिंग प्रोसेस, अंकित, पीयूष पाल, बताएं। प्रसून दीक्षित। हेलो। समझ में आ रहा है पीयूष पाल? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग प्रोसेस? तुमने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं सिस्टम बूट करो, सिस्टम बूट करो कहते होंगे। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? इन द बिहाइंड, इन द बैकवर्ड या बैकग्राउंड में व्हाट प्रोसेस शुड बी अराइज ऑन बूटिंग प्रोसेस, ऑन दैट बूटिंग प्रोसेस पे क्या होता है? जैद बताओ भाई, मोहम्मद जैद। हम्म। अच्छा,
हाँ, स्टार्ट वही सिस्टम जब हम बूट करते हैं वो स्टार्ट होता है। तो व्हाट द एक्चुअल प्रोसेस शुड बी रन बिहाइंड, तो कौन सा प्रोसेस रन करता है जैद, ये हमें थोड़ा बताओ। उसमें बूट जैसे हमने सिस्टम बूट किया तो इंटरनल पार्ट में क्या फंक्शनिंग होती है वो हमें बताओ, मालूम है? हाँ मोहम्मद जैद। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बटन प्रेस करते हैं। देखो, हेलो, हेलो जैद, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नहीं। देखो तुम गड़बड़ कर दिए हो। हाँ क्या होता है, देखो अब तुम्हें बता रहे बूटिंग प्रोसेस, ये कभी नहीं सुना होगा तुमने या किसी ने पता नहीं बताया है कि नहीं। बूटिंग प्रोसेस में बेसिकली होता है, हाँ स्टार्ट किया हमने तो स्टार्ट में होता क्या, क्या चीज स्टार्ट होती है? देखो अब सुन लो अच्छे से, सभी बच्चे सुनेंगे। जो बूटिंग एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस, ऑल द सिस्टम्स फाइल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स लोड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। आई बात समझ में? मतलब जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है वो हार्ड डिस्क से उठती हैं और रैम पे लोड होती हैं। तभी वो जो तुम्हारे सामने डेस्कटॉप आता है, वो डेस्कटॉप तभी आता है। आई बात समझ में? जय पीयूष पाल अंकित, समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये चीज पता थी कभी कभी अच्छा, ध्यान ही नहीं देते, जस्ट सिंपल सा गए बैठे, तुमने बटन प्रेस कर दिया सीपीयू का। अब बच्चे बटन तो प्रेस कर देते हैं, अब उसके अंदर तुम्हारे सामने जब तुम बोलते अरे यार डेस्कटॉप नहीं आ रहा है, आ रहा है डेस्कटॉप, आ रहा है, रुक जाओ लोड हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, यही तो कहते हो। जानते हो जब तुमने अरे बटन, हाँ क्या कह रहे हो पूछो। नहीं नहीं, रीसेट नहीं, रीसेट इज अनदर थिंग, वो अलग चीज होती है। बूटिंग केवल बता रहे हैं, बूटिंग प्रोसेस, रीसेट अलग हो जाता है। देखिए, जब हमने बटन तुमने प्रेस किया उस समय तुमने जानते हो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया बूटिंग प्रोसेस में हार्डवेयर पार्ट को, तो वो इंस्ट्रक्ट होता है कि वहां पे, देखिए अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो विंडोज इंस्टॉल होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। तो भाई हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है ना, डेस्कटॉप कैसे आएगा? तो वो जब तुमने बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसमें इंस्ट्रक्शन हुआ वहां से सारी फाइलें रैम पे लोड होती है। रैम पे लोड होने पर का मतलब होता है डेस्कटॉप हमारे सामने आना। अच्छा रैम पे क्यों लोड होती है? अच्छा कोई बताएगा रैम पे क्यों लोड होती है? ये भी नहीं मालूम होगा। जैद, हाँ रैम पे बेटा क्यों लोड होती है? एक्सेस करने, हाँ तो टेम्पररी डिवाइस है, टेम्पररी है मेमोरी। मतलब जितने टाइम हम कंप्यूटर पे काम करते हैं उतने समय हम रैम ही तो यूज करते हैं कि नहीं रैम यूज। तो उसमें होता क्या है कि जब फाइल वहां से रैम पे लोड होगी तभी तो हम यूज कर पाएंगे, तभी हमें दिखेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो गया, तब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे हार्डवेयर से। आई बात समझ में? क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को? तो हमेशा ध्यान रखना, इन द बूटिंग प्रोसेस एनीबडी आस्क यू एनीवेयर, तो यू हैव टू टेल अबाउट द बूटिंग प्रोसेस, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स लोडेड ऑन टू द रैम। तो हार्ड डिस्क से उठती हैं और रैम पे लोड होती हैं, एट दैट टाइम डेस्कटॉप शुड बी अपीयर, तब डेस्कटॉप हमको दिखता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ तक हो गया था? तो यही कह रहा है ट्रांसफर एंड मेमोरी, देखिए यहाँ पर केवल एक लाइन लिख दिया था, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी to disk or rendering text onto a display device. Specific kinds of system सॉफ्टवेयर इंक्लूड लोडिंग प्रोग्राम्स, देखिए लिखा हुआ है लोडिंग प्रोग्राम्स, अभी मैंने पढ़ा भी नहीं ये पैराग्राफ, दिख रहा है सबको बुक में? ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग टूल्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, लिंकर, ये सारे लोड होते हैं रैम पे। आई बात समझ में? चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख लेते हैं, किसी को डाउट?
सिस्टम सॉफ्टवेयर में। चलिए हम देख लेते हैं इसके बाद आगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एवरी जनरल पर्पज कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम। और अभी हर जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही जरूरी प्रोग्राम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज, अच्छा बेसिक टास्क उनके परफॉर्म होते हैं क्या क्या, जैसे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट लेता है, इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, keeping track of files and directories on the disk, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers। ठीक है, समझ में आया क्या क्या कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, भाई जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, हेलो, suppose we have to press any button from the keyboard, तो how the computer take input and recognize, तो it recognize through by operating system। एक प्रोसेस आपने और सुना होगा, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सुना है भाई, इसका नाम सुना है, बायोस पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा आपको। जैद, अरे ऐसा हो नहीं सकता, सभा में हमने बताया होगा, मान नहीं सकते। अरे क्यों नहीं बताया, ये तो बहुत बेसिक चीज है, बायोस का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम थे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा दो चीजें, अच्छा दो चीजें थी ये इसमें, मेन दो चीजें थी, बूटिंग थी और बायोस थी। देखो बूटिंग प्रोसेस मैंने बता दिया। अच्छा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बूटिंग प्रोसेस द बायोस कम्स अंडर, तुरंत उसके बाद बायोस प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट ओवर देयर। अब बायोस प्रोसेस में क्या होता है समझ लो, बायोस प्रोसेस इज अ प्रोसेस, इट checks that all the peripheral devices which are attached to the computer system should be run properly or not। आई बात समझ में, क्या कहने का मतलब हुआ। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस तो जानते हो ना क्या होती हैं जैद, हाँ जैद, पेरिफेरल डिवाइसेस, हेलो, कोई बच्चा बताएगा व्हाट यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस, ये तो बताया था उस दिन एक बार। हेलो, हेलो, हम्म, मिराज अख्तर, कौन बच्चा बोल रहा है ये? हाँ बताओ, बोलो मेराज अख्तर बेटा। हम्म, हाँ जो कंप्यूटर से करने, और पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस वही तो हो जाएंगी, और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती लगी होती हैं बाहर से सिस्टम में अटैच होती हैं। तो बायोस प्रोसेस क्या करता है मालूम, बायोस प्रोसेस, हाँ कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, तो हाँ तो मॉनिटर, तो दीज डिवाइसेस शुड बी प्रॉपरली चेक बाय द बायोस प्रोसेस। ठीक है, वो चेक होती हैं, बताती हैं। बायोस प्रोसेस में ये पता चलता है कि कंप्यूटर में कोई डिवाइस मिस तो नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी अगर माउस ना लगाओ तो कुछ एक मैसेज आता है जब सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, आपने कभी नोटिस ही तो नहीं किया होगा। लैब में कभी भी जाया करा करो, तो लैब में खुराफात करने से बजाय ना, जैसे शैतानी करने के बजाय अगर ये सब चीजों पे आप गौर करो, बहुत कुछ सीख सकते हो। ये बूटिंग आप डेली, आप बटन स्विच प्रेस करके ऑन करना सिस्टम, तो पता ही नहीं था कि बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो बेसिक बहुत सी चीजें होती हैं जिसको बच्चे ध्यान नहीं देते हैं जिनको, और जिसकी वजह से तुम लोग का फिर यही होता है, पता नहीं चल पाती चीजें आगे चल के। बड़ी क्लासेस में इन्हीं चीजों को बेस बनाया जाता है, बहुत कुछ समझाया जाता है।
हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए। पीयू- पीयूष पाल अपना माइक बंद करिए आपके। जिस सही आवाज नहीं आ रही उसमें। हेलो। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि वही 30 मिनट 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है ये जूम ऐप पे क्लास। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, कहाँ पर था मैं। तो बायोस प्रोसेस समझ में आया। तो इसमें ये चेक होता है कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसमें आपको ये देखना है, वहां पर वो मैसेज आता है कि पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस इज नॉट अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। कभी कभी ऑन भी नहीं होता है। तो ये चीज इसमें आती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, क्लियर है ये सभी चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है, तो वही हमने कीबोर्ड से जैसे इनपुट लिया, तो ये इनपुट लेना, डिस्प्ले स्क्रीन जो दिखती है, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स। फाइल्स को हम कीप ट्रैक करते हैं, मतलब जो डायरेक्टरीज वगैरह में होती हैं फाइल्स डिस्क पर। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज ए डिस्क ड्राइव्स और प्रिंटर्स। तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा ऑपरेट होती हैं। आगे, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज। प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक कॉमन सर्विस देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट important type of system software in a computer system. A user cannot run an application program on the computer without an operating system. ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम पे रन नहीं करा सकते। आई बात समझ में, क्लियर है। सब सभी को आ रहा है समझ में। किसी को कोई भी डाउट होगा, किसी भी बच्चों को तुरंत बताएगा। जैद, समझ में आ रहा है। ठीक है। अगला पैराग्राफ है, फॉर हार्डवेयर फंक्शंस सच एज इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी एलोकेशन द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। फॉर हार्डवेयर फंक्शंस सच एज, जैसे इनपुट हुआ हमारे पास, आउटपुट और या मेमोरी एलोकेशन। The operating system acts as an intermediary between application program and computer. देखो, जैसे हमें इनपुट करना है या आउटपुट के लिए या मेमोरी एलोकेशन जो भी होता है, तो उनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक इंटरमीडिएट का काम करता है। इंटरमीडिएट का किसके किसके बीच, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। ऑल दो द application code is usually executed directly by the hardware and will frequently call the operating system or be interrupted by it. आगे बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन कोड होता है यूजुअली एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है बाय द हार्डवेयर के द्वारा एंड विल फ्रिक्वेंटली कॉल द ओएस। तो वो क्या करता है, फ्रिक्वेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है और भी इंटरप्टेड या उनको उसको इंटरप्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर found on almost any device that contains a computer, from cellular phones and video game consoles to supercomputers and web servers। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए, देखिए नीचे एक फिगर बना हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस और डिस्क ड्राइव। क्लियर है भाई सभी को। चलिए, ये किसके घर से आवाज आ रही भाई, बेटा अपना माइक ऑफ करो।
तुम लोग से भाई जहाँ पे जब क्लास लेना होता है एक अलग रूम में बैठा करिए जहाँ आसपास आपके घर का कोई भी बंदा ना हो। ऐसी जगह क्यों बैठते हो जहाँ पे हवा आ जाती है, ये आवाज वो सुनाई देती है साफ साफ। हेलो। एक सेपरेट जगह पे बैठा करिए आप लोग जिससे आवाज ना आए ना इधर उधर से, क्लास डिस्टर्ब होती है। क्लियर सभी को? हेलो। हम्म। देखो अच्छा, अब इसके आगे हम पेज नंबर 8 पे पॉपुलर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे अगली क्लास में। अच्छा ये बताओ, 25 तारीख को आपका टेस्ट है कंप्यूटर का, तो मैंने अभी जो बताया वो कुछ सारे बच्चों ने समझ लिया है टेस्ट से रिगार्डिंग? कुछ बच्चे ऐड नहीं हुए तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये रिपीट कर रहे हैं कि मैंने ये बताया कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में चैप्टर सेकंड में जितनी भी एक्सरसाइज है, मैं एमसीक्यू को अच्छे से देख लेना। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद जो नंबर सिस्टम में जो मैंने पढ़ाया था उसका बेसिक पार्ट, जो हिस्ट्री बताई थी ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, उनके बारे में, इनका बेस क्या है, इनका वो अच्छे से पढ़ लेना। बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लेंगे आप, और कन्वर्जन, बस कन्वर्जन देख लेना, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, बस इतना आप देख लेना। आप ऑक्टल ऑक्टल वाला मत देखना। आई बात समझ में सभी को? तो इतना तैयार कर लेना, आपका टेस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक। 20 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस। आराम से करना, टाइम आपका जितना भी हो, 15 मिनट भी हो। जितने भी नंबर सिस्टम आपको बताए थे ना, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो उसकी हिस्ट्री जो बताई थी आपको, हिस्ट्री को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो उसको देख लेना। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इसका इसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यू क्वेश्चन सारा पूरा पढ़ लेना अच्छे से, एमसीक्यू क्वेश्चंस केवल। ठीक। इस एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से आप देख लेंगे, बाकी आप कर लेंगे सर। ठीक है, पेपर बाकी आपका हो जाए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा बात। ठीक है। थैंक थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टर्न पे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बाय।